अस्सलाम वालेकुम। आपको सबसे पहले मैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोई भी ईद आप लोगों के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुशामद ईद कहते हैं। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है जिनसे गुफ्तगू होगी ईद के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा म्यूज़िक भी हमारे आज के शो में इंक्लूडेड होगा। और हमेशा याद रखें कि ईद की खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ जाती हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करने की कोशिश करें। याद रखें, रिस्क और खुशियाँ हमेशा डबल ट्रिपल हो जाती हैं, मल्टीप्लाई कर जाती हैं जब आप उनको बांटते हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ शुरू करें। अगर किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, कुर्बानी का गोश्त उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ खरीद सकते हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन किसी और के लिए बहुत बड़ी खुशियाँ हो सकती हैं। इसी के साथ अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करते रहें और खुशियों को बांटते रहें। आज हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ एजाज शेर अली खान मौजूद हैं, सिंगर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर चुके हैं और इनके फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बहुत ही टैलेंटेड है। एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ साथ संधू भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल्सो सिंगर हैं और बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपनी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट जगह बना ली है इंडस्ट्री के अंदर। और ऑफ कोर्स अभी इनका पूरा करियर इनके सामने पड़ा और आई कांट वेट टू सी कि आप किस डायरेक्शन में जाते हैं अपने करियर के साथ। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आगाज़ करते हुए, आपको पता है बकरा ईद की मसरूफियात ही किसी और तरह की होती है, बड़ी डिफरेंट सी मसरूफियात होती हैं। आज सुबह आने से पहले क्या क्या चीज़ें कर कर आए? सबसे पहले तो जी आप सबको, मेरे जितने भी फैसलाबाद के लोग हमें देख रहे हैं, मेरे शहर के लोग, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जी वही रूटीन, जैसे कि सुबह उठ के ईद की नमाज की तैयारी, वही रूटीन जैसे कि सुबह उठ के ईद की नमाज की तैयारी, नमाज पढ़ने के बाद अब फिर जो है कुर्बानी के लिए कसाई को ढूंढना, लेके आना, ये सबसे बड़ा आजकल आज के दिनों में ये बहुत मसला होता है। तो वो अरेंज किया हुआ था, उनको लेके आए, तो फिर कुर्बानी दी, तो फिर आपकी तरफ दौड़ा है। ये भी एक जिम्मेदारी है एक आर्टिस्ट की। उधर आ गए। और साथ आपकी क्या मसरूफियात थी आज सुबह? किस अस्सलाम तरह से वालेकुम। घर से निकलने दिया आपको आज? सबसे पहले तो आपको और जहाँ जहाँ भी मुसलमान जो ईमान वाले हैं, इस दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, उनको दिल से ईद मुबारक। और रूटीन यही मतलब नॉर्मली होती है जो हर साल मतलब जो बना हुआ है शेड्यूल। हमारे मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरी फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स वगैरह, वो पास पास ही हैं, तो इस वजह से मेरी रूटीन काफ़ी टफ रहती है। तो इसी में फिर अपना मतलब अपने शोबिज़ को भी टाइम देना होता है क्योंकि ख़ास दिन है। तो ये भी मेरी एक फैमिली है, जो लिसनर हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुनते हैं, तो ये भी एक फैमिली है, इनको भी टाइम देना होता है, तो फिर बढ़ जाता है इधर उधर। और ईद वाले दिन घर में क्या ट्रेडिशन है? कोई ऐसी ख़ास डिश जो कि ईद पे ज़रूर बनाई जाती है? मेरी अम्मा खीर बड़ी मज़े की बनाती है। मुझे वो बड़ा वेट होता है सारी रात वो, मतलब उसको उसके ऊपर काफ़ी मेहनत होती है। मुझे उसकी रेसिपी आज तक पता नहीं चली क्योंकि मैं तो सो जाता हूँ। सुबह जब उठते हैं तो फिर क्या बात है, बड़ी लजीज। मेरे अभी भी जो है ना वो टेस्ट आ रहा है। अच्छा एजाज, आप बताएं, आपके घर में कोई इस तरह की रवायत, कोई ट्रेडिशन जो कि हर ईद पे होता है? नॉर्मली ईद छोटी हो या बड़ी हो, सेवइयाँ तो बनेगी। उसके बाद क्योंकि ये ज़रा गोश्त वाली ईद होती है तो इसमें ज़्यादा होता तो नॉर्मली छोटी ईद पे भी है, लेकिन इस दिन ज़रा ज़्यादा कुछ डिशेस जो होती हैं गोश्त के हवाले से बहुत ज़्यादा, बिरयानी और कुछ और बारबेक्यू वगैरह ऐसी चीज़ें फैमिली में, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली काफ़ी बड़ी है, सिस्टर्स हैं, बहनें, भाई, सब हम इकट्ठे होकर एक जगह ईद को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और कोई ऐसी ईद जो पाकिस्तान से बाहर गुजरी हो? जी हाँ, मेरी बकरा ईद एक बार बाहर गुजरी थी, तो बहुत मिस किया पाकिस्तान को। अच्छा, जी हाँ। कैसे मनाई? वो बस नमाज हमने पढ़ी उधर जाके, बाकी तो मैंने घर में ही बैठ के गुजारी। बस घर हाँ, पे? कुछ पता ही नहीं वहाँ पे जो त्यौहार हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं, जो फीलिंग्स यहाँ पे क्रिएट होती है, जो उसका एक आपको
हर चीज़ महसूस होती है कि आप घर में भी हैं, घर से बाहर निकलें, बाज़ार में जाएं तो आपको उस त्यौहार की जो एक एक्टिविटी होती है आपको नज़र आ रही होती है। बाकी पूरी दुनिया में आपको कहीं भी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब सो बोरिंग आप कह लें कि मैं ज़िंदगी में मेरी एक ही सिर्फ बाहर डेनमार्क में गुजरी थी, तो मैं फिर दोबारा कोशिश नहीं की कि यार ऐसा कोई टाइम आए कि मैं कहीं बाहर हूँ, कहीं ईद पे बाहर हो। नो नो नो, हम तो कोई भी प्रोग्राम भी नहीं मोस्टली करते। ये तो अभी अपने शहर में ही था, तो मैंने कहा नहीं, ये भी जिम्मेदारी चले, आप लोगों के साथ राब्ते में रहना भी ज़रूरी है। तो हम प्रोग्राम कोई नहीं करते ईद वाले दिन, कहीं भी नहीं जाते। वो तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा, कुछ 1-2 प्रोग्राम्स हमारे एक्स्ट्रा उधर अरेंज हुए थे, डेट्स मिक्स हो गई ईद की, तो इस वजह से ऐसा हो गया। साथ आपकी एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा किससे क्लोज हैं अपनी फैमिली के अंदर? मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत क्लोज हूँ। वैसे तो सारी फैमिली के साथ, अम्मी और अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मतलब मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मिस करता हूँ मैं जब रात हो जाती है। उनकी एक रूटीन है कि जब तक मैंने घर नहीं जाना तब तक वो सोती नहीं है। उन्होंने मतलब उन्होंने ही डोर ओपन करना होता है, अगर वो ना भी करें तो जिसने करना है उसके पीछे वो खड़ी होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा है ना इस चीज़ को मिस कर रहा होता हूँ कि मेरी अम्मी नहीं सोई होंगी अभी तक। फिर अगर आउट ऑफ सिटी हूँ तो उन्होंने स्पेशली कॉल करनी है, जब तक उन्होंने सोना नहीं है उन्होंने गाहे बगाहे कॉल करते ही रहना है, पूछते रहना है क्या कर रहे हो, खाना खा लिया है, वगैरह वगैरह, जो एक माँ के क्वेश्चन होते हैं जब बच्चा आउट ऑफ सिटी या कहीं भी दूर गया हो। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा या कहीं मुझे ऐसे रहना पड़ेगा तो मैं कैसे रहूँगा। ये मेरी अम्मी के लिए मेरी फीलिंग्स हैं। अच्छा, और कभी आज के दिन अम्मी के साथ कैसे वक्त गुजारते? आज के दिन सच बताऊँ बहुत झुड़कें पड़ती हैं। अच्छा। क्योंकि उनको काम बहुत होता है, मेहमान काफ़ी मतलब गेस्ट आने जाने होते हैं तो उन्होंने सारा देखना होता है, साथ छोटी है तो आज के दिन हर घर में लेडीज़ काफ़ी अग्रेसिव होती हैं मेरा तो यही ख्याल है। चलें, अब क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स आज हमारे साथ एजाज शेर अली खान मौजूद हैं और ये मौका हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो अगर आप अपनी पसंद का कोई भी गाना वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना। आज के दिन कोशिश करें कि अपने से बढ़कर सोचें और दूसरों की मदद करें। किसी के लिए अगर आप कुछ खाने को उनको दे सकते हैं, खाना दे दें। अगर उनके बच्चों के लिए कुछ ख़रीद कर दे सकते हैं तो कुछ ख़रीद कर दे दें। और अपने गोश्त को बिल्कुल कोशिश करें कि ज़रूर उसको शेयर करें, उसको बांटें। और हो सकता है आपकी किसी छोटी सी चीज़ की वजह से किसी और के आज के दिन उनकी खुशियाँ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। हमेशा याद रखें, रिस्क और खुशियाँ कभी भी बांटने से कम नहीं होती हैं बल्कि ज़्यादा हो जाती हैं। इसी थॉट के साथ आपको पता है आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने एजाज शेर अली की आवाज़ सुनी और क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और जब भी मैंने आपकी आवाज़ में कोई गाना अगर सुना है तो आई हैव बीन मेस्मराइज्ड एंड आई थिंक ये बड़ा रेयर होता है कि आपकी आवाज़ में इतनी मिठास और इतनी ग्रिप हो म्यूज़िक के ऊपर। आपकी अपनी जो म्यूज़िकल जर्नी रही है कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले कहाँ से था जहाँ पे आपने सोचा कि मैं प्रोफेशनली इस साइड पे जाना चाहता हूँ? एक्चुअली मैं आई बिलोंग टू, हाँ जी, मुझे पता है आपके इवन फैमिली में है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा उस्ताद खान साहब, मेरे अली खान साहब, उस्ताद शेर अली खान साहब, बचपन से ही उनको सुनते रहे। रिहर्सल्स उनकी वो घर में हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे म्यूज़िक ही था। तो साथ में सुनते सुनते फिर थोड़ा सा शौक भी पैदा हुआ कि यार बचपन में ही, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें शामिल होते गए कि यार अब गाना भी चाहिए। फिर बुजुर्गों ने गाना जो था वो याद है कहाँ पे गाया? पहला गाना तो मुझे ये इतना याद है कि स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो प्रोफेशनली मैं तो नहीं था उस वक्त, यही था कि आप पढ़ें। गवर्नमेंट स्कूल में थे तो वहाँ पे मिली नगमे और ये वो सब कुछ
चलता था, दुआ करवानी, और सब उन्होंने कहा ये बच्चे गा लेते हैं। लेकिन घर में उनको शक पड़ गया था कि अब ये बच्चा गाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा था कि घर में नात वगैरह होती थी तो हम जाके हमारी मस्जिद में जाके मैं नात पढ़ना शुरू कर देता था। तो वो बस कोई ना कोई एक्टिविटी म्यूज़िक की, अब प्रॉपर याद नहीं है कि कब पहली परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये है कि स्कूल के जो हमारा था उसमें मैंने कॉम्पिटिशन्स किए, पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे हमने वो विन किए। तो वो ये कॉम्पिटिशन्स का, मिली नगमों का और कव्वाली भी वहाँ पे करते रहे, तो ये चलता रहा। प्रोफेशनली जो मेरा बुज़ुर्गों के साथ आना हुआ वो 2002 में 17 जून, मुझे आज भी वो डेट याद है, जब मैं स्टडी को मैंने खैर बात कह दिया। मैंने कहा जब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने सिर्फ कव्वाली करनी है। मैंने कहा सोच लो, बड़ा मुश्किल काम है, इस पर फिर माफ़ी नहीं दूंगा, इसके बाद ऑप्शन नहीं है कोई। मैंने कहा जी बस यही करना है। फिर मैं उस काम में आया, तो तब से लेके अब तक जो है बस सीख ही रहे। रोज़ाना इम्तिहान ही होता है कि यार आज भी क्लास लगेगी, आज भी ये मिस्टेक की है, आज भी ये गलती हुई है, तो बस यही चल रहा है। और साथ आपकी जो जर्नी रही है, कहाँ से आपका शौक़ डेवलप हुआ, और उसके बाद किस तरह से आपने अपने पहले स्टेप्स इस इंडस्ट्री के अंदर रखे? मेरी जर्नी तो यूँ थी कि मुझे तो पहले इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि मैं म्यूज़िक फैमिली से नहीं था। मतलब डांट पड़ी अच्छी? हाँ जी, मैं जट फैमिली से हूँ, तो अब्बा जी मतलब फैमिली इस चीज़ को ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं समझते थे। तो मुझे बचपन से शौक़ था, स्कूल में मस्जिद में नात वगैरह पढ़ ली या दोस्तों में गाना वाना गा लिया, तो अपना शौक़ मैं वहाँ तक जो है वो पूरा कर रहा था। तो एक टाइम आया, फिर मुझे लगा कि मुझे यही करना है और मैं इसीलिए बना हूँ। मैंने अपने आप को पहचानना जब शुरू किया तो मुझे मेरे अंदर यही मिला। तो उसके बाद फिर मुझे कोई 5 से 6 साल यही साबित करने में लग गए कि म्यूज़िक बुरी चीज़ नहीं है, या फिर ये कुछ ऐसा नहीं है जो वो समझते हैं। तो मेरा जब फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हुआ इंडिया से, इंडिया और यूएसए की कंपनी है जीत रैकेट, तो वहाँ से जब मेरा गाना आया तो लोगों ने बड़ा सराहा। और मेरे अब्बा जी को तब पता चला जब लोगों ने राह चलते अब्बा जी को मुबारकें दी कि आपका बेटा। उससे पहले उनको नहीं पता था? नहीं, उनको नहीं पता था। मेरा एक दोस्त है ज़िशान, मैं उसका झूठ बोल के उसका नाम लगा के तो अपने म्यूज़िक को टाइम देता था दिन रात। उनको ये होता था कि ये कहीं किसी और की हेल्प कर रहा है। नहीं, उसके पास है या उसके साथ रह रहा है, या अच्छा। वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं उसी के साथ होता था। तो उनको तब पता चला कि ये तो ये कर रहा था। फिर उनका थोड़ा सा सख्त रवैया भी था, लेकिन ये मुझे पता चल गया था कि अब वो डांटेंगे नहीं है। फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि हाँ अब तुम करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना इस फील्ड में कि जो जवाब देना पड़े किसी चीज़ का, या हमें कुछ ऐसा फील हो कि ये गलत है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाकी म्यूज़िक एक मेरे लिए तो सब कुछ ही है, क्योंकि मैं दिन रात मतलब मेरा फुल टाइम यही है। और आपका फुल टाइम पैशन है? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ईद की बात करते हैं, आई थिंक ईद पे तो वैसे ही बड़ा अच्छा माहौल होता है, और घर में भी किस तरह से यूजुअली बाकी का दिन गुजरता है? फैमिलीज आती हैं, रिश्तेदार आते हैं? बहुत खूबसूरत दिन गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना, क्योंकि हम ज़्यादा ट्रैवलिंग में इधर उधर प्रोग्राम, वो सब उन लोगों से मुलाकात नहीं होती। तो वो सिस्टर्स सब भांजे भांजियाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर खूब मस्ती करते हैं, खूब हल्ला गल्ला होता है, और साथ में खाना तो रोज़ ही खाना होता है। लेकिन ये खाने का ज़रा अजीब सा मज़ा होता है कि साथ में आप खुद भी कुकिंग की ट्राई कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो बड़ा एंजॉय होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने जैसे स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया है, वो बड़ा खूबसूरत मैसेज है। मैं उसी बात को दोबारा करना चाहूँगा कि बांटने से बहुत कुछ मिलता है। जिस चीज़ की आपके पास कमी है ना, उसको बांटना शुरू कर दीजिए, वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे आपने कहा। ये
हकीकत है। इसमें अगर आप फील करते हैं कि आपको मोहब्बत नहीं मिलती लोगों से, तो आप लोगों को मोहब्बत करना शुरू हो जाए, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, और लोगों की इज्जत करना शुरू कर दें, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी डबल। तो ये हकीकत बात है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा ये हकीकत है कि जिस दिन जो कुर्बानी होती है, तकरीबन हम 3 हिस्से तो उसके पूरे बांट देते हैं। वो एक हिस्सा जो होता है उसका, वो हमारा उसी दिन फिनिश हो जाता है। बल्कि ये होता है मोस्टली कि उस हिस्से में से भी हम लोगों को बांट रहे होते हैं। तो ये बांटना बहुत ही खूबसूरत बात की आप। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुहर्रम तक लोगों के फ्रिजों में ना वो गोश्त पड़ा होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग तो साहिब हैसियत लोग हैं, आप ले सकते हैं दोबारा भी। वो बांट दें, अल्लाह ताला आपको और दे देगा। वो फिनिश करें, जिनके पास नहीं है उनको दें, तो अल्लाह और दे देगा। आप वही लेके बैठे रहें ईद के मुहर्रम तक, वही चलता रहे फ्रिजों में। तो बड़े इसके तो ऊपर लतीफ़े बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ उसको फर्स्ट डे ही ख़त्म करें, और अल्लाह और दे देता है। तो ये मेरे ख्याल में अभी आप गौर करें कि 18,000 से ज़्यादा कमोबेश मखलूक है अल्लाह ताला की, तो सिर्फ एक ही मखलूक कमाती है, वो इंसान है, सिर्फ हम लोग कमाते। तो हम लोग अगर ये नाशुक्री वाली कोई बात करें और उस पर तवक्कल ना रखें कि और नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी बुरी बात है। तो अल्लाह क्या बात है, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आज के दिन। बिकॉज साथ संधू भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपकी आवाज़ में कुछ सुनना चाहेंगे। वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए, गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। याद रखें, आज के दिन किसी की मदद करें, अपनी खुशियों को, अपने रिस्क को और अपनी कुर्बानी के गोश्त को लाजमी तौर पे बांटें। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, स्पेशली हमारी गुफ्तगू आज ईद के हवाले से थी, और ईद पर ईदी की बात ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। एजाज, आप मुझे बता रहे थे कि आपको ईदी मिलती भी है और आपको देनी भी पड़ती है, तो कितनी ईदी इकट्ठी हुई है अभी तक आपकी? देखिए, जितनी भी हुई है उससे ज़्यादा देनी पड़ गई। अच्छा, उससे देनी पड़ गई ज़्यादा देनी पड़ती। साथ आपकी कितनी ईदी इकट्ठी हुई? जी, अभी तक तो मेरी इकट्ठी हो रही है। अभी हो रही है, अभी इन द प्रोसेस है, अभी हुई नहीं? अभी चल रहा है। नहीं, मैं देता भी हूँ। ये नहीं कि मैं किसको देते हो? मतलब जो कजन्स के दोस्तों के बच्चे हैं, या फिर गली में पड़ोस में दोस्तों जो के बच्चों को देते हो? जी, देता। अच्छा, जैसे आप पूछने लग रहे हैं नहीं देते। लेकिन ईद की अगर हम बात करते हैं, बचपन की ईद बहुत यादगार होती है हमेशा। आई थिंक हमेशा बड़ी स्टोरीज होती हैं, और कोई ऐसी ईद जिस पे आप इकट्ठे करते हैं पैसे और आपको पता होता है मैंने ये चीज़ खरीदनी है। मैं पर्सनली करती होती थी डॉल्स के लिए कि अच्छा ये मुझे गुड़िया खरीदनी है, इसके लिए अब मैंने इतनी ईदी जो है इकट्ठी होनी चाहिए। फिर जान जान के उन रिश्तेदारों से भी मिलना पड़ता था जिनसे वैसे नहीं मिलते, ताकि ईदी इकट्ठी हो सके। बचपन की ईदी मतलब बचपन की ईद का जो त्यौहार होता था, तब इतना कुछ ज्यादा नहीं होता था पास, लेकिन खुशी बहुत होती थी। मतलब 2 महीने पहले ही एक्साइटमेंट। नहीं, बड़ों की भी होती है, बड़ों की अब वो जिम्मेदारियां और सारी चीजें और तरह हम ईद को देख रहे होते हैं कि यार ये ईद आ रही है, इसमें अच्छा ये करना है, वो करना है, उन्होंने आना है, ये होगा वो होगा। अब वो और तरह की ईद हो गई, बचपन की ईद थी। अच्छा, कोई ईद की कोई वाकया बचपन का? ईद के बचपन के वाकयात ईद के बहुत सारे हैं। मुझे एक बार याद है कि मैं और मेरे कज़न हम सब ना फिल्म देखने चले गए ईद पे। वो बड़ी शदीद किस्म की डांट पड़ी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें टाइमिंग का भी नहीं पता था कि ईद जो है ना, ये शो कितने बजे शुरू होता है सिनेमा में। तो हम लोग पहले ही चले गए, कोई 1-2 घंटे पहले। तो वहाँ हमने वेट किया, अगर अब वापस गए तो घर वाले आने नहीं देंगे, तो यहीं रुकते हैं। तो वहीं रुक गए। तो वो फिर 2 घंटे 3 घंटे जो फिल्म के थे वो देखे। वो देखने के बाद फिर जब वापस आए तो फिर बड़ी शदीद किस्म की उन्होंने। फिल्म कौन सी थी ये भी बता दो। वो कोई पाकिस्तानी लगी हुई थी, कोई मुझे याद नहीं, जान रैम्बो की थी।
अच्छा। तो बड़ी मजे की फिल्म थी, मुझे याद है बड़ा, लेकिन वो मार बड़ी याद है जो वो फिल्म लगी ना इसलिए हमारे, यादगार है यही। उसके बाद फिल्म देखने कभी सिनेमा हॉल गई नहीं, इतना खौफ आया। अभी तक नहीं गए? नहीं, मैं नहीं जाता, अरे कभी नहीं गया। साद आपकी कोई यादगार बचपन की? जी, मेरी हमारे यहाँ पे एक दोस्त होता था, वो अब चला गया है, तो वो हम में से बड़ा था। तो वो एक बार क्योंकि बचपन में ये होता था कि मोहल्ले से बाहर नहीं जाने की इजाज़त थी ना, तो वो हमें एक दफ़ा ले गया पार्क। वैसे तो बड़े लेके जाते थे ईद के दूसरे दिन शाम टाइम जब वो फ्री हो जाते थे, तो मुझे भी मार ही पड़ी थी। ईद पे मार ही याद रहती है, क्योंकि उस दिन उम्मीद नहीं ना होती कि आज ये भी काम होगा। आज भी मार पड़ वो हुआ ये कि वो हमें छोड़ के या खुद पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मतलब लेट हो गए हम, वो बाद में हमें मिला, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब तब क्या जो बहुत लेट नाइट थी, वो 8 बजे का टाइम था। नॉर्मली तो हम 6-7 बजे घर, अब तो 12 बजे से कम की बात ही नहीं होती। हाँ जी, तो तब ये था कि 8 बजे पार्क में हम घूम रहे हैं, वहाँ पर वो भूत बंगला और चिड़िया घर, ये हो, मतलब बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी चीजें हुआ करती थी। अगर 90s से पहले की हम बात करें या 90s की बात करें, 90s तो की बात। पार्क्स में आई थिंक बहुत स्पेशली चीजें, बड़ा रश हुआ करता था, लोग जाया करते थे। ईद वाले दिन पूरा जो मोहल्ला है मिलके आपको किसी न किसी पार्क में नजर आता है। अब ये चीजें नहीं ये अब चीजें ये अब तो बिल्कुल खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ ये मोबाइल। हर चीज जो आपकी क्योंकि कुछ घर मोबाइल भी में है, मोबाइल कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी आई थिंक बढ़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ हुआ करते थे? ये भी आपकी बात ठीक है किसी हद तक, ये भी है, लेकिन अब ज़्यादातर अब मोस्टली आप अगर पार्क्स में भी जाते हैं या कहीं किसी भी जगह पे चले जाते हैं, अगर फैमिली भी बैठी है तो सब अपना अपना फ़ोन लेके बैठे हैं, तो ये दिस इज़ वेरी बैड। मैं तो बड़ा हमारे पेरेंट्स तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार भाई प्लीज़ फ़ोन को इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब आप फैमिली में बैठे हैं, दोस्तों भाइयों में बैठे, तो उनको भी टाइम दें, उनको भी देखें कि यार वो भी टाइम मांगते हैं। लेकिन हम खुद इस बात पे क्या कहें कि ये काम हो चुका है आपके, टाइम नहीं। पहले एक्टिविटी होती थी कि अब यार आज ईद है तो क्या करना है, तो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते हैं, ये करते हो। लेकिन अब कोई वो मिजाज ही नहीं है, ना बच्चों का ना बड़ों का, कि बाहर निकलते कुछ करते। सब लोग ये हैं कि यार स्कूल अंदर बैठो, वाईफाई लबो और यार कुछ अपना वीडियो पबजी को गेम खेल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहा है, अपनी चिट-चैट हो रही है अपने दोस्तों से। वो वक्त एक दूसरे के साथ जो था ना गुजरने वाला, वो मोहब्बतें, अब कोई नाराज हो जाता है ना, किसी को मनाते ही नहीं है। ये बड़ी दुख वाली बात है। पहले कोई नाराज होता था तो उसकी कमी महसूस होती थी, 1 दिन 2 दिन, अच्छा एक दूसरे को तो नहीं होता था कि तीसरा बंदा बीच में आ, यार वो दोनों आपस में लड़े, चलो उनकी सुलह करवाओ। अब तो किसी के पास वक्त ही नहीं, कोई लड़ गया, अच्छा यार चंगा है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख़त्म। ये सीन हो चुका है और ये आई थिंक ये बहुत बुरा हो गया कि इंसान हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, मोहब्बत क्यों कम हो गई एक दूसरे से। तो कोशिश करते हैं, जो मेरा तो हमेशा ये दिल रहता है कि यार कोई अगर गुस्से भी है, कोई नाराज़ भी, तो उसको मना लो। मुझसे यार नाराज़ ना हो यार भाई, सुलह कर लो, मुझसे अगर गलती होगी तो आई एम सॉरी, मैं तो कह देता हूँ, मैं इससे छोटा नहीं होता। तो मैं जो देखने वाले उनसे भी ये कहूँगा, अपनी फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को स्पेशली बहुत टाइम दें जितना हो सकता है, क्योंकि वो आपको तरस रहे होते हैं हर वक्त, पेरेंट्स जो हैं, तो उनको जितना हो सकता है अपनी फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपने दोस्तों को, और प्यार बांटें जितना बांट सकते हैं। अगर आई थिंक इस दुनिया में आप एक अनकंडीशनल प्यार की एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो हमारे वालिदैन हैं। और शायद हम ये चीज़ रियलाइज़ काफ़ी बड़ी उम्र में जाके करते हैं, ज़िंदगी के आई थिंक थोड़े अगले हिस्से में ये बातें समझ में आती हैं। हाँ, बच्चे हो जाते हैं कि आप सर्टेन एज पर पहुंच जाते हैं, आपको तब जाके रियलाइज़ होता है कि अच्छा अगर ज़िंदगी में शायद किसी ने मेरे से मोहब्बत की तो वो मेरे वालिदैन ने की, और उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए होता, बेलॉस रिश्ता, बगैर, और सिर्फ उनको आपका वक्त चाहिए। हाँ, मतलब ये ऐसी मोहब्बत दुनिया में और कोई नहीं होती, जो सिर्फ आपका वक्त उनको मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अपने वालिदैन के लिए वक्त निकालें, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, और रूठों को भी मनाए लें। और मैं एक दफ़ा फिर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे साथ एजाज शेर अली खां और साथ साद
संधू भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के दिन आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है। इससे पहले कि हम आपको जाने दें वापस अपनी ईद की तरफ, एक अगर आपकी कोई भी गज़ल आपकी पसंद की